बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक का 48वां पाठ जो कि है परोपकार, उसे पढ़ेंगे। परोपकार का अर्थ होता है दूसरों पर उपकार करना, दूसरों की सहायता करना, मदद करना। और अगर कोई व्यक्ति मुसीबत में है तो जितना हमें संभव हो सके उसकी सेवा सहायता करनी चाहिए। तो ऐसी ही कहानी है आपके इसमें, जिसमें दो भाई होते हैं। वे एक वृद्ध व्यक्ति की मदद करते हैं और उसे अस्पताल पहुंचाते हैं। तब हम इस पाठ को पढ़ेंगे। आप भी मेरे साथ साथ पढ़ना। किताब निकाल लीजिए। निकाल ली? चलिए हम पढ़ना शुरू करते हैं। विष्णु और चंदन दो भाई थे। क्या नाम थे दोनों भाइयों के? विष्णु और चंदन। तो विष्णु और चंदन नाम के दो भाई थे। संध्या के समय खेल के मैदान से घर लौट रहे थे। संध्या मतलब शाम के समय, शाम हो गई थी तो खेल के मैदान से दोनों वापस अपने घर की तरफ लौट रहे थे, क्योंकि ज़्यादा देर रात के समय घर से बाहर नहीं खेलना चाहिए। तो सही समय पर वह दोनों खेल कर अपने घर लौट रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति सड़क पर पड़ा हुआ था। घर जा रहे थे तो रास्ते में उन्होंने क्या देखा कि एक बूढ़ा सा व्यक्ति था, आदमी था, वो सड़क पर गिरा हुआ था। उसकी एक टांग से रक्त बह रहा था, यानी खून निकल रहा था। उसके एक पैर से खून निकल रहा था। गिर गया था तो गिरने की वजह से उसको चोट आई थी, तो उसका पैर में से खून निकल रहा था। उसका चश्मा टूट गया था। गिरने की वजह से बूढ़े व्यक्ति के जो चश्मा लगा हुआ था वह भी टूट गया था। वहाँ खड़े लोग दर्शक बने हुए थे, यानी सब उस व्यक्ति की ये दशा देख रहे थे, लेकिन कोई भी उसकी सहायता करने के लिए आगे नहीं आया था। किंतु कोई भी बूढ़े व्यक्ति की मदद नहीं कर रहा था। सब खड़े खड़े तमाशा देख रहे थे, उस बूढ़े व्यक्ति को कहराते हुए, दर्द में पड़े हुए देख रहे थे, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं कर रहा था। चंदन ने तुरंत बूढ़े व्यक्ति को सहारा देकर खड़ा किया। विष्णु पास से एक रिक्शा वाले को बुलाकर ले आया। दोनों उस बूढ़े को कहाँ लेकर गए? अस्पताल ले गए। विष्णु और चंदन से उस बूढ़े व्यक्ति की दशा देखी नहीं गई, तो उन्होंने एक रिक्शे को बुलाया और उस वृद्ध व्यक्ति को अस्पताल लेकर गए। अस्पताल में डॉक्टर नहीं था, किंतु वहाँ एक नर्स थी। उसने बूढ़े व्यक्ति की टांग में दवा लगाकर पट्टी बांधी। अब शाम के समय था तो सभी डॉक्टर अपने अपने घर चले गए थे, लेकिन वहाँ एक नर्स बैठी थी। तो उसने उस बूढ़े व्यक्ति की टांग में दवा लगाकर पट्टी बांध दी। दोनों भाई उसे रिक्शे में बिठाकर उसके घर छोड़ आए। उसकी पट्टी हो गई। मरहम पट्टी होने के बाद में दोनों भाई उन्हें वापस उसी रिक्शे में बैठाकर उस बूढ़े बाबा के घर उनको छोड़ आए। बूढ़े बाबा ने दोनों को आशीर्वाद दिया, क्योंकि उन्होंने उस बूढ़े बाबा की मदद की थी, इसलिए बूढ़े बाबा ने दोनों को खूब सारा आशीर्वाद दिया। दोनों भाइयों को घर पहुंचने में विलंब हो चुका था। विलंब यानी देर हो चुकी थी, क्योंकि वे दोनों भाई बूढ़े बाबा की सेवा करने लगे, तो इसलिए दोनों भाइयों को घर पहुंचने में देर हो गई। शाम का वक्त भी हो गया था। तो उनके माता पिता बहुत चिंता कर रहे थे। उनको देखकर वे बहुत प्रसन्न हुए। जब वे वापस दोनों भाई अपने घर लौटे तो उनके माता पिता उनको देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रश्न किया, तुम देर से क्यों आए हो? उन्होंने विष्णु चंदन से पूछा कि बेटा इतनी देर कहाँ लग गई, आप इतनी देर से वापस घर क्यों आए हो? तो बच्चों ने क्या किया? बच्चों ने रास्ते में हुई घटना का वर्णन किया। उन्होंने अपने मम्मी पापा को बताया कि भी ऐसे एक बूढ़ा व्यक्ति घायल अवस्था में हमें मिला था,
तो हम उसे अस्पताल लेकर गए थे, उसकी मरहम पट्टी कराई, फिर उसको वापस उसके घर छोड़ा। तो इन सब कार्यों में उन्हें देर लग गई। बच्चों के कार्य से माता पिता बहुत प्रसन्न हुए। बच्चों ने जो सेवा भाव का कार्य किया था उसे जानकर उनके माता पिता बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा कि उस बूढ़े व्यक्ति की सहायता करके तुमने बहुत अच्छा कार्य किया है। तो अगर हमें भी रास्ते में या कहीं भी कोई भी ऐसा घायल व्यक्ति, घायल प्राणी, जंतु भी अगर हमें घायल अवस्था में मिल जाए, कई बार पक्षी जो होते हैं वो किसी कारण से घायल होकर नीचे गिर जाते हैं, तो हमें ऐसे जानवरों की, व्यक्ति की मदद अवश्य करनी चाहिए, ना कि उन्हें तड़पता हुआ ऐसे मरने के लिए छोड़ देना चाहिए। दूसरों की सहायता करना संसार का सबसे बड़ा धर्म है। क्या कहा गया है कि दूसरों की सहायता करना, मदद करना, ये संसार का सबसे बड़ा धर्म है। संत तुलसीदास जी ने भी कहा है, परहित सरसी धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं सम अदमाई। यानी दूसरों की हित के लिए कार्य करने से बड़ा कोई भी धर्म नहीं है। तो हम सभी भैया बहनों को भी दूसरों के दुख में उनकी मदद अवश्य करनी चाहिए। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें भी दूसरों के दुख में उनकी मदद अवश्य करनी चाहिए। कैसी लगी कहानी आपको? बहुत अच्छी कहानी थी ना। कितनी अच्छी शिक्षा दी है कि दूसरों की सहायता करना ही संसार का सबसे बड़ा धर्म है। तो हमें हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए आगे आना चाहिए। अब हम इस पाठ के शब्दार्थ देखेंगे। पहला शब्दार्थ है संध्या। संध्या का अर्थ होता है सायंकाल, यानी शाम का समय। संध्या यानी सायंकाल। दर्शक यानी देखने वाले। दर्शक देखने वाले। विलंब देर। विलंब का अर्थ क्या होता है? देर। मदद यानी सहायता। मदद सहायता। सरिस यानी समान। सरिस यानी समान। अदमाई यानी बुरा कर्म। अदमाई यानी पाप या बुरा कर्म। नर्स यानी परिचारिका, जो बीमार व्यक्तियों की सेवा करती है, उनकी देखभाल करती है, उसे कहते हैं नर्स या परिचारिका। इसके बाद हम इनके प्रश्न उत्तर देखेंगे। पहला प्रश्न है, दोनों भाइयों के नाम बताइए। तो ध्यान में हमने पाठ पढ़ा था, दोनों भाइयों के क्या नाम थे? हाँ, विष्णु और चंदन। बूढ़े व्यक्ति को वे कहाँ ले गए? दूसरा प्रश्न क्या है हमारा कि बूढ़े व्यक्ति को वे कहाँ ले गए थे? तो अस्पताल लेकर गए थे। तीसरा प्रश्न है, विष्णु और चंदन के माता पिता क्यों चिंतित थे? क्योंकि वे देर से घर पहुंचे थे। और इस घटना से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि दूसरों की सहायता करने से बड़ा संसार में कोई धर्म नहीं है। तो अब हम वापस इन प्रश्न उत्तरों को देखेंगे। पहला प्रश्न है हमारा, दोनों भाइयों के नाम बताइए। तो दोनों भाइयों के नाम थे विष्णु और चंदन। दोनों भाइयों के क्या नाम थे? विष्णु और चंदन। दूसरा प्रश्न है, बूढ़े व्यक्ति को वे कहाँ ले गए? बूढ़े व्यक्ति को वे कहाँ ले गए? तो उत्तर है, दोनों उस बूढ़े व्यक्ति को अस्पताल ले गए। कहाँ लेकर गए? अस्पताल। दोनों उस व्यक्ति को कहाँ लेकर गए? अस्पताल लेकर गए। तीसरा प्रश्न है हमारा, विष्णु और चंदन के माता पिता क्यों चिंतित थे? तो इसका उत्तर होगा, क्योंकि उनको घर पहुंचने में देर हो गई थी, इसलिए उनके माता पिता चिंतित थे, क्योंकि वह घर देर से पहुंचे थे। अगला प्रश्न है, इस घटना से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो इसका उत्तर है, दूसरों की सहायता करना संसार का सबसे बड़ा धर्म है। तो क्या शिक्षा मिलती है हमें कि दूसरों की सहायता करना संसार का सबसे बड़ा धर्म है। तो इस तरीके से ये प्रश्न हमने देखे। ये चारों प्रश्न आपको अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर अक्षरों में करने हैं और इस पाठ को
अपनी स्लेट पर लिखकर याद करना है। प्रश्न थे, दोनों भाइयों के नाम बताइए, विष्णु और चंदन। बूढ़े व्यक्ति को वे कहाँ लेकर गए? तो बूढ़े व्यक्ति को अस्पताल ले गए। विष्णु और चंदन के माता पिता क्यों चिंतित थे? क्योंकि उनको घर पहुंचने में देर हो गई थी। और अगला है, इस घटना से हमें क्या शिक्षा मिलती है? कि दूसरों की सहायता करना संसार का सबसे बड़ा धर्म है। तो अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर अक्षरों में आपको ये प्रश्न उत्तर और शब्दार्थ करने हैं। धन्यवाद।